भगवान आप लोगों की यात्रा मंगलमय करे। ये पंच केदारों में तीसरे नंबर के केदार तुंगनाथ, सबसे ऊंचाई वाले शिवालय, 12,500 फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर स्थित, हिमालय के बीचों बीच। ये सफर में किसी मंजिल के लिए नहीं चल रहा। ये सफर चल रहा है एक शब्द के लिए, शिव, जो शुरू हुआ है इस धरती से और खत्म होगा उस द्वार पर जहां हर पत्थर, हर हवा, हर रंग सिर्फ महादेव का नाम लेते हैं। मैं कोई यात्री नहीं, मैं एक सफर हूं जो खुद भोले के चरणों तक पहुंचना चाहता है, जहां सुकून और शक्ति दोनों हैं। वही जगह है तुंगनाथ और मैं जा रहा हूं अपने शिव से मिलने। ये सामने नीले आसमान और हरे भरे पहाड़ों के बीच आपको दिख रही है अलकनंदा नदी। महाभारत और पुराणों में इसे हमेशा पवित्र माना गया है। यहाँ के किनारे तपस्या और पूजा की जाती थी और कहा जाता है कि पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ धार्मिक क्रियाएं भी की थी। नदी के एक स्थल पर शिव और पार्वती की तपस्या के किस्से भी मिलते हैं और जैसे जैसे आप श्रीनगर से तुंगनाथ की ओर बढ़ते हैं, ये अलकनंदा नदी आपके सफर का साथी बनती है। अलकनंदा का मिलन भागीरथी नदी के साथ देवप्रयाग में होता है और इसी पवित्र मिलन के बाद ये गंगा के रूप में धरती पर बहने लगती है। अभी मैं चोपता पहुंच गया हूं और पहुंचते पहुंचते रात हो गई है। ये सामने मेरा कैंप है। आज इधर ही रुकूंगा और रात को आराम करूंगा। तो फिलहाल यार काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है इस वक्त और आई थिंक टेम्परेचर यहाँ पे 3 या 4 का होगा इस वक्त। खाना बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बन रहा है और भूख भी यार जोरों की लगी हुई है, तो खाकर करता हूँ आराम और मिलता हूँ आपसे सुबह। जैसे ही सुबह उठकर बाहर देखा तो ऐसा लगा मैं जन्नत में आ गया हूँ। ऐसे सरप्राइजेस पसंद है मुझे। कल रात बिल्कुल अंधेरा हो रहा था जब मैं चोपटा पहुंचा, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो स्वागत किया इन हरी भरी घाटियों ने। सब कुछ इतना शांत और खूबसूरत है कि बस रुककर देखना चाह रहा हूँ। लेकिन मंजिल शिव है। चाय की गर्मा गर्म चुस्की के साथ इस सफर को शुरू करते हैं और अब चलते हैं तुंगनाथ की तरफ, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मैं पहुंच चुका हूं तुंगनाथ, जो पंच केदारों में दूसरा धाम है। यहीं से शुरू होता है करीब 5.5 किलोमीटर का खड़ा ट्रैक, जो सीधा ले जाता है 12,500 फीट की ऊंचाई तक। लेकिन क्या तुम्हें पता है पंच केदार की असली कहानी? हर हर महादेव। हर महादेव। अली भाई को भैया के चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। पंच केदार का जन्म हुआ महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन मन में बोझ था। अपने ही भाई, गुरु और रिश्तेदारों के वध करने का पाप उनके सर पर था। तभी उन्होंने सोचा कि केवल भोलेनाथ ही हैं जो उन्हें माफ कर सकते हैं। लेकिन जब वे भगवान शिव के पास पहुंचे तो शिव नाराज हो गए, क्योंकि धर्म की आड़ में अधर्म हुआ था। अपने ही कुल का विनाश हुआ था और इतना बड़ा पाप यूं ही कैसे क्षमा हो सकता था। इसलिए शिव पांडवों से बचने लगे। वे हिमालय की गुफाओं में छिपे और एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडव भी अड़ियल थे। भाई भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश करी। तभी चमत्कार हुआ। बैल का शरीर 5 भागों में बंटकर पृथ्वी में विलीन हो गया। जहां जहां वो हिस्से प्रकट हुए वहां बने पंच केदार: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर। यही वजह है कि कहा जाता है पांडवों के पाप से शिव नाराज हुए और उसी नाराजगी ने जन्म दिया पंच केदार की इस अद्भुत कथा को।
आराम से। सही है अच्छी जगह पे कर रहे हो ट्रेनिंग भी। ये पंच केदारों में तीसरे नंबर के केदार तुंगनाथ, सबसे ऊंचाई वाले शिवालय, 12,500 फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर स्थित हिमालय के बीचों बीच। मैं पहुंच गया हूं तुंगनाथ, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में कदम रख चुके हैं। पूरा मंदिर पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है और इसकी बनावट इतनी प्राचीन है कि देखते ही लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। महाभारत के बाद जब शिव हिमालय की गोद में समा गए तो उनकी भुजाएं यहीं प्रकट हुई थी और तब से तुंगनाथ उनकी आराधना का पवित्र स्थल बना हुआ है। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर है, ना पॉल्यूशन का असर, सिर्फ चारों तरफ शांत हिमालय की गोद और बीच में विराजमान तुंगनाथ। आज भी यहाँ की पूजा पंच केदार के पुजारी परंपरा से होती है और ये परंपरा सदैव अखंड बनी हुई है। ओम केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वरम पंचमाले पंच केदार स्मृते नित्यम महापातकनाशनम। सच में यार, क्या ही वाइब्स हैं। तुंगनाथ बाबा की पूजा, सामने मंदिर और चारों तरफ हिमालय। अकेले दर्शन करने आया था लेकिन जिंदगी भर का एक एहसास लेकर जा रहा हूँ। अब बाबा जी से विदा लेकर चलते हैं चंद्रशिला, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है। अब इधर से शुरू होता है चंद्रशिला का ट्रैक। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है, लेकिन वो मंजिल ही क्या जिसमें मुश्किलें ना आए, क्योंकि मुश्किल रास्ते ही अक्सर हमें खूबसूरत नज़ारों तक लेकर जाते हैं। कितना है अभी? हो जाएगा बस में भी 15-20 मिनट समथिंग। समथिंग। आराम से जाओ, आराम से ही चल रहे हैं बस। लगेंगे बस। तुंगनाथ के बाद ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और भी ज्यादा खड़ा और खूबसूरत है। ट्रैक चढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। गला एकदम सूख गया है लेकिन दिल में एक सुकून है, क्योंकि मैं विश्व की सबसे ऊंची शिला यानी कि चंद्रशिला पर जा रहा हूँ। और फाइनली यार पहुंच गया हूं मैं चंद्रशिला। हर हर महादेव, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। चंद्रशिला, जो तुंगनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। इस जगह को रामायण और महाभारत दोनों से जोड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने यहीं तपस्या करी और शिवजी को प्रसन्न करके पशुपातास्त्र प्राप्त किया था, और युद्ध के बाद पांडवों ने भी यहीं शिवजी की आराधना करी। रामायण के किस्से भी गहरे हैं। लंका विजय के बाद श्री राम ने पाप मुक्ति के लिए यहीं शिवजी की तपस्या करी। इसीलिए चंद्रशिला को पवित्र शिखर माना जाता है, जहां राम और पांडव दोनों ने शिवजी का स्मरण किया। अब इस अनोखे सफर को महसूस करने के बाद वक्त आ गया है वापस चौपटा लौटने का। शाम ढल रही है और ठंड भी पड़ने लगी है। ओम कृष्णाय वासुदेवा। ये सफर किसी ड्रीम से कम नहीं लग रहा, क्योंकि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से ये दुनिया सच में बहुत अलग है। ठंडी हवा, ये पहाड़, ये हिमालय और ये गर्मा गर्म सा आलू का पराठा, सब कुछ एक अलग ही फील करा रहा है। सच कहूं, इधर से यार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा और मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय हूं और देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोग भी इस नेचर से कनेक्ट कर पाएं। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो अपना प्यार बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय बाबा तुंगनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।